दिलीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करते थे। एक दिन दिलीप को ऑफिस से घर जाने में देर हो गई। सर्दी के मौसम में जब उसे घर जाना होता है तो रात के 12 बज रहे होते हैं और बहुत ठंड होने लगी होती है। सड़क पर चलते समय अचानक दिलीप को शोर सुनाई दिया। दिलीप वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वही आवाज फिर सुनाई दी, दिलीप आगे देखो। दिलीप ने आगे देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। दिलीप उस चीज की ओर दौड़ा और उसे देखा। यह कोई आम चीज नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा है। दिलीप ने हीरा हाथ में ले लिया। हीरा देखकर दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दिलीप को यह नहीं पता था कि यह साधारण हीरा है या मायावी हीरा। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो दिलीप को यह जमीन खोदनी होगी। इस मिट्टी के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। दिलीप और भी खुश हो गया। उसने हीरा अपनी जेब में रख लिया और खोदने लगा। करीब 2 फीट गड्ढा खोदने के बाद अचानक दिलीप डर के मारे चिल्लाने लगा। वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसान का सिर मिला था। अचानक सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात भी दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहां भी जाऊं मेरे पीछे हो लेना। फिर वह सिर हवा में उड़कर जंगल की ओर जाने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर रुक गया। दिलीप भी रुक गया। तब मुखिया ने दिलीप को बताया कि इस भूमि के अंदर बहुत सारे हीरे, मोती और रत्न छिपे हुए हैं। दिलीप ने इस जमीन में खुदाई शुरू की। दिलीप खुश होकर उस जमीन को खोदने लगा। खुदाई के दौरान न सिर्फ जमीन के नीचे से हीरे मोती मिले बल्कि सिर का कटा हुआ धड़ भी मिला। कटे हुए सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम्हें मेरे लिए कहीं से खून लाना होगा। दिलीप ने कहा, क्या खून? लेकिन मुझे खून कहां से मिलेगा? मेरे साथ आओ। वह डरावना चेहरा दिलीप को अपने साथ लेकर चला गया। वहां उसने एक आदमी को जाते देखा। उस आदमी को मार डालो और उसका खून लाओ। दिलीप डर गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कर सकता। यदि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत कष्ट दूंगा, तो तुम्हारा पूरा जीवन नर्क बन जाएगा। दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं उसे मार डालूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुखिया ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक चाकू और एक बटुआ बनाया और गुस्से में बोला, अगर तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मजबूर होकर दिलीप उस व्यक्ति की हत्या कर देता है और खून लेकर आता है। खून देखकर वह सिर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे ऊपर डाल दो। उस मुखिया के कहने पर दिलीप ने उस पर खून छिड़क दिया। फिर कुछ देर बाद कटे हुए सिर को धड़ से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही भूत जीवित हुआ, वह जोर से हंसा और भयानक आवाज में बोला, तुमने मुझे वापस जीवित करके बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हें ही नहीं, पूरे नगर को मार डालूंगा। डर के मारे दिलीप एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया, लेकिन वह भूत दिलीप के सामने कूद पड़ा और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत दिलीप का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। दिलीप ने पीछे देखा, एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुमने उस आदमी को मार डाला और खून निकाल लिया तो मैंने देखा और मुझे एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए मैंने यहां आपका अनुसरण किया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार डाला। आज भी उस घटना को याद कर दिलीप की रूह कांप जाती है।